अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जाहिद आराइन, लेक्चरर इन फिज़िक्स। पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 के शुरुआती 2 टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, इक्विलिब्रियम और एंगुलर मोमेंटम दोनों को होपफुली। नाउ इक्विलिब्रियम क्या होता है? हम कहते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाती है। रेस्ट से मुराद ये कि डेफिनेटली अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर लगने वाली सारी की सारी फोर्सेस जीरो होंगी, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 किस्मों की आ जाती है, एक है यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, एक है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो इस हिसाब से फिर फर्दर इस इक्विलिब्रियम को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होनी चाहिए। तो इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर लेते हैं। कैसे डिफाइन किया जाएगा? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन with uniform velocity, it is said to be in equilibrium. ओके, अगर कोई बॉडी रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। अगर बॉडी रेस्ट में है और या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन क्या होगी? आप कहेंगे एक्सेलरेशन दोनों केसेस में जीरो होगी। ओके, अब अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो आप इक्विलिब्रियम को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ नॉन एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, ओके, देन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, अ बॉडी which is in a non-accelerated state, accelerated state, a body which is in a non-accelerated state is said to be in equilibrium. ओके बेटा, आगे गौर कीजिएगा, यहां पर हम 2 खास चीजें पोर्शंस डिस्कस कर रहे हैं। एक पोर्शन है रेस्ट का और दूसरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। तो इन दोनों के हिसाब से, बॉडी के स्टेट के हिसाब से, इधर द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके हिसाब से इक्विलिब्रियम को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन सी 2 टाइप्स हैं? वन इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड अदर इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन किया जाएगा? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट्स इक्विलिब्रियम विल बी कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अ बुक लेइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कैमरामैन भी फिजिक्स जानता है शायद, पीछे से हल्की हल्की आवाज में बता रहा है ऑन ए टेबल लिखो, नहीं लिखूंगा भाई। ओके जी, और कोई एग्जाम्पल? जी, आप जिस कुर्सी पर बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं वो भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। सो चेयर, अ स्टैटिक चेयर, आपका चेयर में बैठना, ओके, अ पर्सन सिटिंग इन द चेयर, शर्त यह है कि वो बंदा चेयर भी रेस्ट पे हो ना,
ऐसी कोई चेयर जो किसी गाड़ी में रखी हुई है और वो मूव कर रही है, तो बंदा उस गाड़ी के रेस्पेक्टिव तो रेस्ट में होगा और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन वो बंदा बाहर के अपनी सराउंडिंग्स के रेस्पेक्टिव स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बाद दूसरी टाइप हमारे पास है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन किया जाएगा? हम कहेंगे इफ अ बॉडी इज इन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ अ बॉडी इज इन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट इज सेड टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। If a body is in motion with uniform velocity, तो ये किस इक्विलिब्रियम में कहलाएगी? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? बेटा आपको याद होगा स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ में बॉल का जो मोशन था, स्फीयर का जो मोशन था, motion of a sphere in a viscous liquid, spherical body in a viscous liquid, okay। इसी तरह motion of a paratrooper after jumping, after opening the parachute, राइट। ये आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स आ गए। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल आपका ये छत पे लगा हुआ पंखा भी हो सकता है, जो कि जब मैक्सिमम स्पीड अचीव कर ले तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ टर्न कर रहा होगा, तो उसका जो इक्विलिब्रियम होगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम की सब टाइप आ जाएगी, और वो सब टाइप क्या होगी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम, राइट। अब गौर कर लेते हैं, यहाँ पर दो सब टाइप्स आ रही हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। वन इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एंड अदर इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं पहले, कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। सो इफ अ बॉडी इज इन मोशन विद यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, तो वो बॉडी किस में होगी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। पीछे जो मैंने दो एग्जांपल्स दी हैं, जो पैराट्रूपर का जंप करना या जो स्फेरिकल बॉडी का जंप करना, मूव करना डाउनवर्ड टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होने के बाद, ये दोनों एग्जांपल्स ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे बात कर लेते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही हो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही हो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से, तो फिर उसका जो इक्विलिब्रियम होगा उस इक्विलिब्रियम को क्या कहा जाएगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इफ अ बॉडी इज इन मोशन with what? Uniform angular velocity. अब यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी किन केसेस में हो सकती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नाउ दिस इज योर होम टास्क, यू विल राइट द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अब इनकी जब आप टाइप्स पढ़ लेते हैं, दो मेन कैटेगरीज आ गई, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम की दो सब टाइप्स आ गई,
ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो फिर इन इक्विलिब्रियम में आने के लिए किसी बॉडी को कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। उन कंडीशंस को कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाता है।